हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं कि क्या वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में। अभी वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, ये भी देखेंगे और आपकी भी फीलिंग्स क्या कह रही हैं, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो जो रेजोनेट करे उसे ले लीजिए और जो ना करे उसे छोड़ दीजिए। चलिए, डीप ब्रेथ लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, उनका नाम या चेहरा विजुअलाइज कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। लेकिन इसके पहले ये भी बता दूं कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उस समय के लिए ये आपकी रीडिंग होगी। एंड कल मेरी रीडिंग नहीं आई, कल एक ही रीडिंग आई थी, वो भी दोपहर में। मेरे हेल्थ इश्यूज जो है ना, कब मेरी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो जा रही है, कब मैं ठीक हो जा रही हूँ, उसका कुछ पता नहीं रह रहा है, ठीक है। सो इसकी वजह से जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से रीडिंग नहीं आई है, बट मैं ट्राई करूँगी कि आप सबको मैं रीडिंग दूँ, ठीक है। सो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो जल्दी से अपने उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग जो है चाहते हो, ठीक है। तो जल्दी से उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए, ध्यान कर लीजिए उस व्यक्ति का। कैंडल को लाइट कर लेते हैं अब हम। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। सो आई होप अब रीडिंग को स्टार्ट करने का समय आ गया है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज हमें बताएं। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि जो एनर्जी जो मुझे यहाँ फील हो रही है वो काफ़ी हैवी है, लेकिन डेड नहीं है। ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, बस रुका हुआ है। मुझे ये भी दिख रहा है कि एक तरफ स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन था, दूसरी तरफ किसी ने इमोशनली दूर चले जाने का डिसीजन लिया था। इसका मतलब क्या हुआ? कनेक्शन में प्यार था, है, लेकिन ईगो, कंफ्यूजन या सर्कमस्टांसेस ने जो है ना दूरी बना दी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं वो पास्ट की यादों में जा रहे हैं। आपका हंसना, आपकी आवाज़, वो छोटी सी बातें, वो लम्हे जब आप दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे, वो इन सब को याद कर रहे हैं। रात को स्पेशली उनका माइंड ओवर एक्टिव हो जाता है। दिन में तो बिजी रह के डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं खुद को, लेकिन रात को बस आप ही आप चलते रहते हो इनके दिल दिमाग में। उनको फीलिंग्स है, लेकिन वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं, जो हुआ सही हुआ, मैं रहना चाहता हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर उसको फ़र्क पड़ता है तो वो कांटेक्ट करेंगे, ये एनर्जी है। पर सच ये है कि उनका जो दिल है और दिमाग है ना, वो फाइट कर रहा है एक दूसरे से। मुझे ना यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ फिजिकल अट्रैक्शन भी दिख रहा है मुझे,
अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इमोशनल अटैचमेंट भी दिखाई दे रहा है और थोड़ा पॉजेसिवनेस भी नज़र आ रहा है आप दोनों के अंदर, है ना? तो वो कभी-कभी इमेजिन करते हैं कि अगर आप सामने आ जाए तो क्या कहेंगे? अगर आप किसी और के साथ गए हो तो जेलसी भी है, डर भी है और रिग्रेट भी है, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपको जो है मतलब जजमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? आपके दिमाग में भी आता है ना, जजमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो तो वो कमबैक करने के बारे में सोच तो रहे हैं, ठीक है? कमबैक करने के बारे में सोच भी रहे हैं एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि वो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट नहीं हुए थे और ना हुए हैं। चाहे उन्होंने डिस्टेंस खुद ही चूज़ किया हो, लेकिन कनेक्शन उनके दिल से गया नहीं है। वो कभी-कभी ऐसे ही सडनली रुक जाते हैं। कोई गाना सुनते हैं और आप याद आ जाते हो, कोई जगह देखते हैं और आप याद आ जाते हो। उनके लिए आप जस्ट अनदर पर्सन नहीं हो। वो सोच रहे हैं कि शायद मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। शायद मैंने गलत डिसीज़न लिया है और अगर थोड़ा पेशेंस रखती हूँ या रखता हूँ तो मेबी उनका ईगो उन्हें ना एक्सेप्ट नहीं करने देता है। लेकिन उनका जो दिल है वो मानता है ही नहीं, मतलब मानता ही नहीं आपको भूल जाने को, है ना? ये आपको भूलने को रेडी नहीं है इनका जो दिल है। मन में बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत कन्फ्यूज़न, उन्हें डर है कि अगर मैं वापस गया तो उसने कहीं मुझे डायरेक्टली मना कर दिया तो क्या होगा, है ना? अगर आपकी लाइफ में कोई और तीसरा पर्सन आ गया हो, तो आप इनके साथ क्यों आओगे? ये भी है आपके पर्सन के अंदर। रात को उनका माइंड जो है ना, देखो बहुत चीज़ें सोचता है, इसलिए मैं रात की रीडिंग करती हूँ, ठीक है? वो आपको रात की रीडिंग में पता चलेगा। बट मैं अभी यहाँ पे देख पा रही हूँ कि भाई आपके पर्सन आपको जो है ना, एक इमोशनल मैसेज भेजना चाहते हैं, लेकिन हर बार लास्ट मोमेंट पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है? आपको इमोशनल मैसेज इसलिए भेजना चाहते हैं, ताकि ये व्यक्ति आपको इमोशनल कर सके। ठीक है, अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से, है ना? एक होता है ना कि पुरानी यादें याद दिलाऊँगा तो मैं भी हो सकता है कि उसका दिल अ, जो है मेरे लिए जो है वो रेडी हो जाए, है ना? तो ये व्यक्ति के दिल में है। फीलिंग्स तो ख़त्म नहीं हुई है गाइज़, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? मुझे यहाँ पे फीलिंग्स ख़त्म होती हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि आपके भी दिल में अगर देखा जाए ना तो आप भी अभी भी केयर करते हो, बहुत ज़्यादा ही करते हो बल्कि। आप चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग बिहेव करो लेकिन अंदर से ना आप उनका वेट करते रहते हो। आप उनका नाम स्क्रीन पे देखना चाहते हो एंड आप चाहते हो कि वो खुद आकर कहे कि मुझसे गलती हो गई, है ना? आपका प्यार सच्चा था और इसीलिए आप इतना डीपली फ़ील कर रहे हो। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है। बहुत रात को आप भी बहुत ज़्यादा जो है ना इमोशनल हो जाते हो, सोचने लगते हो कि क्या वो किसी और के साथ है? क्या उसको मेरी याद नहीं आती है? या क्या सब कुछ ख़त्म हो गया? है ना? तो कभी-कभी ना आप खुद को ब्लेम करने लगते हो, ठीक है ना? लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि देखो भाई, जो कुछ भी आप सोच रहे हो, कहीं न कहीं सारी गलती तो आपकी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? गलती सारी आपकी बिल्कुल भी नहीं है। आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है।
आप और वो एनर्जेटिकली ना अभी भी कनेक्टेड मुझे नज़र आ रहे हो। जब आप उन्हें इंटेंसली याद करते हो, तो वो अचानक रेस्टलेस हो जाते हैं एंड जब आप थोड़ा डिटैच हो जाते हो ना, तो उन्हें लगता है कि कुछ मिसिंग सा है लाइफ में, कुछ तो है ऐसा जो मिसिंग सा है। तो आप दोनों के बीच में जो है ना एनर्जेटिक कोड अभी भी कट नहीं हुआ है, ठीक है? जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। दिल के किसी कोने में आप भी चाहते हो कि वो आए, वो कन्फेस करे, वो एफर्ट दिखाए एंड वो आपको ही चूज़ करे। तो आप बस वापस नहीं चाहते हो, आप बेटर वर्ज़न में इस व्यक्ति को वापस चाहते हो, ठीक है? तो ये डिफ़रेंस बहुत इम्पोर्टेंट है गाइज़, बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आपका जो प्यार है ना प्योर है, लेकिन आपको अपनी वैल्यू याद रखनी है। अगर आप सिर्फ वेट करोगे ना तो एनर्जी स्टक ही रहेगी और अगर आप ग्लो करोगे तो उनका फुल जो है ना उनका जो है ना पुल और स्ट्रॉन्ग होगा आपकी तरफ, ठीक है ना? सो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है। सो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए, है ना, बेकरार तो हैं ही, बेचैन तो है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है? देखो, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के कमबैक करने की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो आपकी तरफ आएँगे, आपसे बात करेंगे, आपको बताएँगे ये व्यक्ति अपने हाल-ए-दिल की कहानी। एंड मुझे ये भी फ़ील होता है कि आपके पर्सन को ना आपकी बहुत, बहुत, बहुत याद आती है। देखो सोते-उठते, बैठते-जागते, है ना? हर वक़्त आपकी याद आती है। लगता है जैसे कि वही ना सॉन्ग सीने से तेरे सर को लगा के मैं, है ना? तो ये सॉन्ग भी चैनल हुआ है और ठीक इसी प्रकार से आपके पार्टनर आपके तरफ जो है ना, आपको देखते हैं, आपको फ़ील करते हैं। आपके लिए जो इनके मन में जो डाउट्स है ना, देखो डाउट्स तो रखने का नहीं है। आपके पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं है डाउट रखने में। मुझे ये भी फ़ील होता है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक कहते हैं ना कि जैसे कि तुमसे ही दिन होता है ना? तो ये एनर्जी फ़ील कर रहे हैं। सो गाइज़ मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, मतलब आने के चांसेस इनके काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पॉज़िटिव हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई उनको रियलाइज़ होगा, बहुत सारी चीज़ें उनको रियलाइज़ होगा। एक चीज़ें होती हैं ना जो इंसान गलती करके ना सोचता है कि अरे मैंने तो बहुत सही किया। अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में रहता है वो इंसान, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर मैं चेंजेस देख पा रही हूँ। देख रही हूँ कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है वो मतलब सही है यहाँ पे, आपके लिए रियलाइज़ेशन यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है इनका। ये व्यक्ति रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने जो किया वो सही नहीं किया, ठीक है? और हर कोई ऐसा कनेक्ट नहीं होता है जैसा कि उसके साथ मेरा कनेक्शन बना या वो मुझसे कनेक्ट हुई, हर कोई तो ऐसे कनेक्ट नहीं होता है ना। तो आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, दिख रहा है कि भाई ये आपके पर्सन के अंदर अचानक मतलब रियलाइज़ेशन आ गया है, ठीक है? बहुत ट्रिगर के बाद एक होता है ना कि जैसे समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना? तो ये दिख रहा है मुझे। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर वो तकलीफ़, वो पेन भी दिखाई दे रहा है और ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना अ, अंदर से ऐसे हो चुके हैं जैसे टूटा हुआ-सा जो है ना, यहाँ पे जो मन है, जो दिल है ना? वो मुझे नज़र आ रहा है। टूटा हुआ-सा जो मन है, जो एक जैसे होता है ना कि दिल तो है, दिल का एतबार क्या कीजिए, ठीक है? सो ये वाली एनर्जी दिख रही है। ऐसा लगता है कि
आपके पर्सन आपके लिए जैसे बेकरार हो गए हैं। अब इनको जो बेचैनी है, वो बेताबी है, वो मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है ना? सो ये एनर्जी है एंड आपके पार्टनर के अंदर जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति कुछ मतलब ऐसा हो रहा है कि ये व्यक्ति कुछ करना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब सीधा-सा ये है कि इनके अंदर वो मूव ऑन करने की एनर्जी दिख रही है कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, कर जाऊँ, कर जाऊँ, ठीक है? तो ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। इनके अंदर वो मूव ऑन करने की एनर्जी जो होती है ना, कभी-कभी इस व्यक्ति को लगता है कि यार मैं अपने रिश्ते को कैसे जो है आगे लेके जाऊँगा या मैं कैसे अपने रिश्ते में पॉज़िटिविटी को क्रिएट करूँगा, ठीक है? तो ये व्यक्ति के मन में ये चीज़ें चल रही हैं, ये दिख रहा है एंड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से बेकाबू हो रहे हैं, ठीक है? बेचैन हो रहे हैं। सो ये भी फ़ील हो रहा है एंड लगता है जैसे कि अब जो है ना बातें आगे बढ़ चुकी हैं, अब रिश्ते भी बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे ये लगता है आपके पार्टनर को कि यार उसे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था या उतना कुछ नहीं करना चाहिए था, ठीक है? ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं ना ये व्यक्ति ये व्यक्ति काफ़ी रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अपनी गलती का पछतावा जब इंसान को होता है, तो उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है? सो यहाँ पे ये दिख रहा है और उनका सबसे बड़ा फ़ियर मुझे ये दिख रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनको इग्नोर ही कर रहे हो या इग्नोर ही कर दोगे, ठीक है? ये अब आपके लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि यार मैं शायद अब उसके लायक नहीं हूँ, उसके उसको ऐसा लगता है, ठीक है? और उन्हें लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, उन्हें फ़ील होता है, आप स्लोली उनसे जो है ना निकल रहे हो और ये थॉट उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है? तो कभी-कभी बिना रीज़न उनका मूड चेंज हो जाता है, कभी आपका नाम सुनते ही जो दिल का जो अ, हार्ट रेट है वो चेंज हो जाता है। सो वो इमेजिन करते हैं आपका टच, आपकी आँखें, आपका पास आना, ये ये सिर्फ़ डिज़ायर नहीं है, ये इनकम्प्लीट फीलिंग है, ठीक है? तो यहाँ मुझे दिख रहा है और अंदर ही अंदर वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा, ठीक है? तो मुझे उनकी आदत हो गई थी, ये व्यक्ति की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। उनके बिना सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन खुश नहीं हूँ मैं, ये फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। ठीक है? सो येस मुझे ये फ़ील हो रहा है और मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, ठीक है ना? आपके पर्सन अ, बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। वो आपकी कोई पुरानी फ़ोटो देख रहे हैं या कोई मेमोरी ट्रिगर हो रही है। उनका ईगो अलाउ नहीं कर रहा है एक्सप्रेस करने को, बट फिर भी, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति खुद से जो है ना वो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि आप उनके लिए सिर्फ़ एक पार्टनर नहीं थे, आप उनके लिए एक कम्फ़र्ट ज़ोन भी मुझे नज़र आ रहे हो। वो कम्फ़र्ट ज़ोन जो है नज़र आ रहा है आपका, ठीक है ना? सो आपने जिस तरीके से फ़ील करा है इस व्यक्ति को, आपने बिल्कुल भी इस व्यक्ति के अंदर वो फीलिंग्स नहीं आने दी कि तुम जो है ना तुम जो है अभी भी सिंगल हो, है ना? ये फीलिंग्स आपने नहीं आने दी है इस व्यक्ति को। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल थॉट्स भी मुझे इस व्यक्ति के नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके बारे में सोच-सोच के ये व्यक्ति होता है ना कि सिर्फ़ आपके बारे में ही सोचना होता है, बाकी किसी और के बारे में नहीं सोच पाते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? सो ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में ये चीज़ें चल रही हैं। लगता है जैसे कि कुछ बातें हैं, अनकही बातें हैं, अनसुनी बातें हैं, जो ये व्यक्ति को करनी है या करनी चाहिए, ठीक है? सो येस मुझे ये दिख रहा है एंड मुझे ये भी फ़ील होता है कि रिश्ते में
कभी-कभी एक अकेलापन, खालीपन, है ना? आपके पार्टनर के अंदर वो सताता है, अकेलापन, खालीपन, है ना? तो ये मुझे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में बहुत जो है ना चाहत है आपको लेकर। ये व्यक्ति के दिल में आपको लेकर स्ट्रॉन्ग चाहत मुझे नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति कमबैक करने के बारे में सोच रहे हैं, वो रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि इंसान अपनी ही नज़रों में गिर जाता है, ठीक है? तो वैसे ही आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति के अंदर ये भी फ़ील हो रहा है कि यार छोड़ो सारी चीज़ें, मैं सब चीज़ को इग्नोर करता हूँ, मैं सारी चीज़ों को इग्नोर करता हूँ। मेरे अंदर का जो मन है, जो दिल है, अब जो है ना सही तरीके से मतलब मैं उसके लिए रहूँ, वो मेरे लिए रहे और क्या चाहिए, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो फ्यूचर है, इस रिश्ते की जो बातें हैं, ठीक है? वो आपके पार्टनर करना चाहते हैं। देखो, बातों से ही तो पता चलता है ना कि इंसान क्या सोच रहा है। तो आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें चल रही हैं, ये दिख रहा है एंड नो डाउट आपके पार्टनर को कभी-कभी एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस फ़ील होने लगता है। लेकिन येस, आपके पर्सन को ये भी दिख रहा है कि भई अब जो है इनको लग रहा है कि अब जो है आप तो अपने तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं डालने वाले हो। तो जो भी एफ़र्ट डालना है वो इसी पर्सन को डालना है। जो भी चीज़ करनी है वो इसी पर्सन को करनी है। जो भी बातें करनी है वो इसी व्यक्ति को करनी है, ठीक है? तो आपके पार्टनर के मन में, दिल में ये चीज़ें चल रही हैं। ये सवाल बार-बार आपके पार्टनर के दिल-दिमाग में घूम रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो मन है ना, मतलब इस रिश्ते में जो वो चीज़ें हैं ना आपके पार्टनर को कि मैं अपने आप को थोड़ा-सा सेटल कर लूँगा या मैं अपने दिल को, अपने मन को थोड़ा सेटल कर लूँगा, ठीक है? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि धीरे-धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। यस, आपके पार्टनर के दिल में चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में चल रहा है, ठीक है? यस, मुझे यहाँ की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर का जो दिल है ना, वो आपके लिए बेचैन होता हुआ दिख रहा है। बेचैनी में ये व्यक्ति कभी-कभार ऐसा होता है कि कुछ और ही कहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो बातें जैसे होती है ना कि बातें नहीं कर पाना या एक होता है ना कि नहीं यार, मुझसे ना हो पाएगा। वो एनर्जी हो जाती है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है? आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बेचैन बेताब मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपके पर्सन के अंदर वो थोड़ी-सी बेचैनी मुझे नज़र आ रही है एंड थोड़ा-थोड़ा सा एक होता है ना, थोड़ा धीरे-धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? उम, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भई अ, आपके पार्टनर का जो मन है ना, वो आपके लिए एक तरीके से पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, ठीक है? तो चेंजेज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? येस, मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेज़ करने की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? येस, चेंजेज़ करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं एंड चेंज तो करेंगे ये व्यक्ति नो डाउट, ठीक है? सो बदला हुआ बहुत कुछ है और बदलेंगे आपके पार्टनर, ठीक है? येस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी आज की इस रीडिंग में। सो रीडिंग आपको कैसी लगी? कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना,
आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा गाइज़। एंड आपको एज़ अ रेमेडी मैं कुछ चीज़ें सजेस्ट करती हूँ, जैसे ब्रेसलेट वगैरह, तो आप लोग जो है ना वो ब्रेसलेट ले सकते हैं। मेरे पास से एनर्जाइज़ किए हुए ब्रेसलेट ही हमेशा आपको मिलेंगे, ऐसे मैं ब्रेसलेट नहीं देती हूँ, ठीक है? सो एनर्जाइज़ किया हुआ ही ब्रेसलेट मैं आपको जब भी दूँगी, तो दूँगी, ठीक है? सो अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए ब्रेसलेट तो येस आप लोग मेरे पास से ले सकते हैं। और साथ ही साथ हीलिंग वगैरह भी चाहिए अगर आपको तो येस उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं, ठीक है? सो चलिए, फिर मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही प्यारे से रीडिंग में, ठीक है? सो तब तक के लिए आप अपने घर परिवार में रहिए, खुश रहिए और आप सबको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।